Assalamu alaikum dear students, welcome back to the Pro Chemistry, and today we are discussing 9th class chemistry chapter 8, that is periodic table and periodicity. Let's start. First of all discuss करेंगे introduction of periodic table. Modern periodic table is based on, यानी कि इसको बेस बनाया गया, इस टेबल को बेस बनाया गया यानी डिपेंड करता है द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, यानी जिसमें क्या अरेंज किए गए हैं एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. So modern periodic table is a table in which elements are arranged according to the increasing atomic number. अब यहाँ पे दो बातें डिस्कस करनी है. Increasing means what is increasing? Increasing का मतलब होता है बढ़ता हुआ. और एटॉमिक नंबर हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि अगर किसी एटम में प्रोटॉन 1 है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, प्रोटॉन 2 है तो एटॉमिक नंबर 2 होगा, एंड सो ऑन. देखते हैं आप periodic टेबल में देख कैसे इसको अरेंज किया गया. फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारे पास दैट इज हाइड्रोजन. फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन और उसका एटॉमिक नंबर 1 है. ठीक है. उसके बाद यहां पे हमारे पास एलिमेंट नंबर 2 दैट इज हीलियम और उसका एटॉमिक नंबर 2 है. थर्ड एलिमेंट हमारे पास दैट इज लिथियम और उसका एटॉमिक नंबर 3 है. 4 बेरिलियम, 5 ब्रॉन. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 इंक्रीज हो रहा है. तो एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया. अब हाइड्रोजन की बात की जाए, इसका एटॉमिक नंबर 1 है. और 1 क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन क्या है? 1. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 2. तो जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. अगेन मॉडर्न periodic टेबल इज बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट. ये किस पे बेस करता है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट. इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. ठीक. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है periodic टेबल में वो 2 फॉर्म्स में है. लाइक अगर बात करें, ये आपकी लेफ्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है. ठीक. अगर आप लेफ्ट से चलते हैं, ये आपका लेफ्ट है, अब लेफ्ट से मूव करते हैं और मूव करते जाते हैं राइट की तरफ, यानी मूव करेंगे. जब भी आप लेफ्ट से चलेंगे और राइट की तरफ मूव करेंगे, इसको आपने हॉरिजेंटल कहना है. हॉरिजेंटल रो कहना है. तो पीरियोडिक टेबल में कुछ हॉरिजेंटल रोज हैं. अब फर्स्ट हॉरिजेंटल देखो, उसमें कितने एलिमेंट है? 2, हाइड्रोजन एंड हीलियम. तो ये आपके पास फर्स्ट हॉरिजेंटल है. उसके बाद लिथियम से सेकंड, फिर थर्ड, फिर 4 5 6 एंड 7. तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 हॉरिजेंटल रोज हैं जो स्टार्ट होती हैं लेफ्ट टू राइट, जो मूव करती हैं लेफ्ट टू राइट, मतलब उनकी डायरेक्शन क्या होती है? लेफ्ट टू राइट. तो टोटल पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो पीरियोडिक टेबल में टोटल हॉरिजेंटल लेफ्ट टू राइट आपने मूव करना है, वो कितने हैं? टोटल 7 हैं, जिसमें एलिमेंट अरेंज किए गए हैं और उनको आपने नाम देना होता है पीरियड का. तो दैट इज
पीरियड। तो हमारे पास व्हाट आर पीरियड्स? द हॉरिजेंटल रोज ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट टेबल आर कॉल्ड पीरियड। तो और टोटल पीरियड हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में कितने हैं? दैट आर 7 इन नंबर। उनके नंबर कितने हैं? दैट आर 7। आगे इनकी डिटेल जो है हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि एक पीरियड जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं। अगर बात करें तो एक पीरियड में एटॉमिक नंबर क्या हो रहा होता है? चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, तो मतलब पीरियड में एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है। सेकंड, अगर एटॉमिक नंबर चेंज होता है बच्चों, एक बात याद रखनी है, बिल्कुल वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चेंज होते हैं। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाता है। तो मतलब पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज होता है, जिससे पीरियड के अंदर प्रॉपर्टीज सेम नहीं रहती, वो भी चेंज होती हैं। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, पीरियड के अंदर एटॉमिक नंबर क्या होता है? चेंज, ग्रेजुअल इंक्रीज होता है। उसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इंक्रीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? चेंज या इंक्रीज, जिससे पीरियड की प्रॉपर्टीज कांस्टेंट नहीं रहती। डिस्कस करते हैं। अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट चेंज, बदलती है कंटिन्यूसली। क्यों बदलती है? क्योंकि पीरियड के अंदर एटॉमिक नंबर क्या हो रहा होता है? चेंज हो रहा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे होते हैं? चेंज हो रहे होते हैं। दिस लीड टू ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज इन द पीरियड। तो पीरियड की प्रॉपर्टी क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। तो पीरियड के बारे में हमने क्या डिस्कस किया? पीरियड आर द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल। देयर आर टोटल 7 पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। और लास्ट में हमने उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया और वो कितनी हैं, वो क्या कैसे ट्रेंड उसका जो है शो होता है। उनकी प्रॉपर्टीज ग्रेजुअल चेंज होती हैं, कांस्टेंट नहीं होती। नेक्स्ट, ग्रुप्स की बात करते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं और उन्हें हम फैमिलीज भी कहते हैं। उन ग्रुप्स को क्या कहते हैं? फैमिलीज। नंबर 1 हमारे पास, अब ग्रुप कैसे आप फाइंड करेंगे? आप देखें तो बच्चे ये टॉप है और ये आपका बॉटम है, ठीक है। जब भी आप टॉप से बॉटम की तरफ, ये आपका टॉप है, टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे, उसे कहना है आपने हमेशा वर्टिकल कॉलम। टॉप से बॉटम हमेशा क्या बनता है? वर्टिकल कॉलम, ठीक। और इस वर्टिकल कॉलम को पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कहते हैं। और वर्टिकल कॉलम फाइंड कैसे करते हैं? टॉप से बॉटम। फॉर एग्जांपल अगर बात करें इसको, ये आपका टॉप है और ये बॉटम है, तो ये आपके पास ग्रुप 1। ये दूसरा टॉप से बॉटम, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड दैट इज 12। उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास 12 है। उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो अगर बात की जाए पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम कॉलम कितने हैं हमारे पास? 18। तो इसलिए हमारे पास ग्रुप्स कितने बन जाएंगे? 18। हमारे पास 7 पीरियड होते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं? पीरियड। और वर्टिकल कॉलम यानी टॉप से बॉटम जब मूव करेंगे उसे आपने हमेशा ग्रुप्स का नाम देना है। और हाइड्रोजन से लेके जब हम बॉटम की तरफ आएंगे तो ये ग्रुप 1 होगा। और इसी तरह अगर बेरिलियम से स्टार्ट करें और डाउनवर्ड आए तो ये आपके पास ग्रुप 2 होगा, और 3 से डाउनवर्ड। तो मतलब जब भी आप टॉप से बॉटम मूव करेंगे वो वर्टिकल कॉलम कहलाएगा, और पीरियोडिक टेबल में उसे ग्रुप्स कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम है जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। द वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। और टोटल ग्रुप्स हमारे पास दैट आर
18, इनकी डिटेल जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। और याद रखना बच्चों, जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम डिफरेंट फैमिलीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट ग्रुप को हम अल्कली फैमिली कहते हैं, सेकंड को अल्कलाइन अर्थ कहते हैं, 13 को ब्रोन फैमिली एंड सो ऑन। जो है आप इसको आगे चल के हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। क्वेश्चन आता है व्हाई आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स आर सेम। तो उसका आंसर बच्चों बहुत सिंपल है। जब आप एक ग्रुप में मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होंगे, बट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। वैलेंस शेल कौन सा शेल होता है, एटम का लास्ट शेल, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है वैलेंस शेल के अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम और प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, सेम। अक्रॉस ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट रिमेन सेम। ये सेम क्यों रहती है, क्योंकि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप्स क्या रहते हैं, सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रुप आर सेम, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, सेम। सो प्रॉपर्टीज आर सेम, और ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेम। हमने डिस्कस किया कि पीरियड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में बढ़ते जाते हैं या चेंज होते जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, चेंज। बिल्कुल इसी तरह अगर ग्रुप की बात की जाए तो ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम, वो चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप के क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट ग्रुप की बात की जाए तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या है, फर्स्ट ग्रुप है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ग्रुप नंबर होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। अगर ग्रुप 1 है तो इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में, सबके वैलेंस शेल में 1 होगा। अगर ग्रुप 2 है तो इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 2 होगा, और सो ऑन। अगर 13 की बात की जाए तो इनके वैलेंस शेल में 3 जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद लास्ट आज का जो है हमारे पास एक डिफाइन है जो है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या है, हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक टेबल की डिफाइन हम डिस्कस कर चुके हैं। पीरियोडिक टेबल इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब किसकी डिफाइन डिस्कस करनी है, दैट इज पीरियोडिसिटी। द पीरियोडिक टेबल शोज रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में बार बार स्पेसिफिक इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिपीट, या ऐसे समझ लें कि बार बार दोहराई जाती हैं। इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। फॉर एग्जांपल डिस्कस करते हैं, अगर बात करें ग्रुप 1 की तो एक ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम होती हैं। तो आप मूव करें पीरियड में 1, 2, जब दोबारा वापस इसी ग्रुप में आएंगे तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, दोबारा सेम। फिर आगे मूव करते जाएं 8th एलिमेंट के बाद दोबारा आएंगे तो फिर प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, रिपीट। फिर मूव करते जाएंगे तो 18 के बाद दोबारा प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, रिपीट। फिर 18, तो सो ऑन। पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करते रहते हैं, स्पेसिफिक इंटरवल के बाद दोहराते रहते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं पीरियोडिसिटी। बच्चों आज का ये हमारा लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन था चैप्टर 8 क्लास 9।